मेथड्स ऑफ लिमिट्स के अंदर फर्स्ट है रेंज। फर्स्ट हमारा क्या है? रेंज। कल यहीं छोड़ा था, यहीं से स्टार्ट करते हैं, तो रेंज करते हैं। मेथड्स ऑफ लिमिट्स, इसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट है रेंज। रेंज का मतलब एक तरीके से विस्तार से। मैं एक क्वेश्चन से आपको समझाता हूं। फॉर एग्जाम्पल के लिए हमको एक सीरीज दे रखी है और उसका एक्स दे रखा है। एक्स सीरीज में आपका है, फॉर एग्जाम्पल के लिए है 6 है, 8 है, 2 है, 4 है, 12 है, 14 है और 18 है। ठीक है। अब रेंज कैसे पता करेंगे? रेंज का मतलब हो गया ये जो सीरीज आपको दे रखी है, हाँ, इसका हायर लेवल क्या है? हायर लेवल, ओके। और इसका लोअर लेवल क्या है? लोअर लेवल। हायर लेवल को हम बोलेंगे H और लोअर लेवल को हम बोलेंगे L। तो इसका H और L क्या है? इस सीरीज का हायर और लोअर लेवल क्या है? जो इस सीरीज का H और L होगा, उसका जो डिफरेंस होगा वो उसकी रेंज होगी। उसको हम उसकी रेंज बोलेंगे, उसका एक तरीके से विस्तार बोलेंगे। ओके, ठीक है सर। इसमें देखो, इसमें हायर लेवल कौन सा है इस सीरीज में? 6, 8, 2, 4, 12, 14, 18। सबसे ज्यादा कौन सा है? 18। तो ये क्या हो गया इसका H। ओके सर, तो H आ गया 18। और सर इसका लोअर लेवल क्या है? 6 है? नहीं, 8 है, 2 है। सबसे कम क्या है? 2। तो ये 2 क्या हो गया? ये हो गया सर इसका L, यानी कि लोअर लेवल। तो हो गया 2। अब इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है उसको हम बोलते हैं रेंज। अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस कैसे आएगा भैया? H माइनस एल कर दो, H माइनस एल, यानी कि आपका 18 माइनस 2। तो डिफरेंस कितना आ गया? 16। डिफरेंस कितना आ गया? 16। तो ये जो 16 डिफरेंस आया है, यही है, इसी को बोला जाता है रेंज। यानी कि ये सीरीज का विस्तार जो है 2 से लगाकर 18 तक है, इसको रेंज बोलते हैं। तो सर इसका तो सिंपल फॉर्मूला हो गया, बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला हो गया। अगर आपको रेंज कैलकुलेट करनी है, रेंज, अगर आपको रेंज कैलकुलेट करनी है तो उसका फॉर्मूला है H माइनस एल। ये हो गया आपका रेंज। जैसे इसमें 18 माइनस 2 तो हो गया 16, ये रेंज हो गया था। लेकिन रेंज तो हम निकाल देंगे, चलो रेंज का कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम थोड़ा सा मैं आपको गाइड भी कर दूंगा कि भाई इसको इंडिविजुअल सीरीज से तो ऐसे निकालते हैं, डिस्क्रीट सीरीज से अगर इसको निकाले तो फ्रीक्वेंसी को इग्नोर कर देते हैं, कॉन्टिन्यूस सीरीज से जब निकालते हैं तो कॉन्टिन्यूस सीरीज जो है वो एक्सक्लूसिव होनी चाहिए, इंक्लूसिव नहीं होनी चाहिए। और फ्रीक्वेंसी को यहाँ पर इग्नोर किया जाता है, फ्रीक्वेंसी से कोई मतलब नहीं है। जो इंडिविजुअल सीरीज होती है उसमें तो वैसे भी फ्रीक्वेंसी होती ही नहीं है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सीधा फॉर्मूला लग जाएगा। जो डिस्क्रीट सीरीज होती है आपको पता है उसमें फ्रीक्वेंसी भी होती है, तो फ्रीक्वेंसी को इग्नोर कर देंगे, और कॉन्टिन्यूस सीरीज में भी ऐसा ही करेंगे। ठीक। लेकिन ये जो सीरीज है, अगर इस सीरीज को मैं किसी और सीरीज के साथ कंपेयर करूं, कंपैरिजन करना, अगर तुलना करनी हो एक सीरीज की बहुत सारी सीरीज से, तो फिर ये रेंज काम नहीं आएगी। तो सर क्या करना होगा? उसके लिए हमको निकालना होगा कोएफिशिएंट ऑफ रेंज। फॉर पर्पज ऑफ कंपैरिजन, तुलना करने के उद्देश्य से हम निकालेंगे, ओनली रेंज नहीं, हमको निकालना होगा कोएफिशिएंट ऑफ रेंज। सर इसका फॉर्मूला क्या? कोएफिशिएंट ऑफ रेंज का फॉर्मूला बहुत सिंपल है, वो है H माइनस एल। बोलोगे सर ये तो सेम हो गया। नहीं बेटा, डिवाइड में H प्लस एल। तो सर निकालो जरा। चलिए, ये तो फॉर्मूला हो गया। यस सर, निकालो। तो कोएफिशिएंट ऑफ रेंज आ जाएगा H माइनस एल, 18 माइनस 2, और H प्लस एल यानी कि 18 प्लस 2। फर्दर सोल्व करेंगे तो 16/20। अब जो आंसर आएगा वो हो जाएगा कोएफिशिएंट ऑफ रेंज। तो क्या ये रेंज है? नो, इट इज अ कोएफिशिएंट ऑफ रेंज। इट इज अ रेंज। रेंज हमें ये बताता है कि कोई सीरीज का मिनिमम से मैक्सिमम लेवल क्या है ना। एक सीरीज
मिनिमम से मैक्सिमम कितने लेवल तक जा सकती है, उसकी रेंज क्या है, उसका विस्तार क्या है, ये बताता है केवल। लेकिन अगर उस सीरीज की रेंज को अदर सीरीज की रेंज के साथ कंपेयर करना हो तो हमें एक बेस लेना पड़ता है, और वो हमने बेस लिया है हायर प्लस लोअर, और उस इस बेस के बेसिस पे हमने कोफिशिएंट ऑफ रेंज निकाल दिया। कोफिशिएंट ऑफ रेंज यानी कि 0.8 को अब अदर सीरीज के कोफिशिएंट ऑफ रेंज के साथ कंपेयर करके हम उसका रेंज पता कर सकते हैं और कंपेयर कर सकते हैं। तो ये हुआ आपका रेंज, जो कि है मेथड्स ऑफ लिमिट, यानी कि हमें किसी भी सीरीज के विस्तार को और उसके कोफिशिएंट ऑफ रेंज को बताता है, ताकि हम जो है उसके एवरेजेस और या उसका जो है डिस्पर्जन कर सकें, डिस्पर्जन का मेजरमेंट कर सकें। बताइए, आया समझ में?